नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली 11 में। आज डेट है 14 अक्टूबर 2023। देखेंगे आज के करंट अफेयर। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि आप सभी जानते हैं समय ही सब कुछ है। पहला क्वेश्चन आपके सामने, आज 14 अक्टूबर 2023 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, विश्व मानक दिवस आज के दिन मनाया जाता है। बात करें अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस, यह कल मनाया गया है 13 अक्टूबर। वर्ल्ड आर्थराइटिस डे, यह 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, यह है 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अक्टूबर के जो भी महत्वपूर्ण दिवस है आप यहाँ पर देख सकते हैं, इन्हें आप डेली बेसिस पर देखते रहिएगा। बढ़ेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा क्लाउड सीडिंग के लिए परीक्षण उड़ान शुरू की गई है? यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यह IIT कानपुर के द्वारा शुरू की गई है दोस्तों। IIT कानपुर आप सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश की लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, गोमती नदी के तट पर स्थित है। उत्तर प्रदेश की सीमा पूर्व में बिहार और यहाँ पर कुछ सीमा झारखंड से स्पर्श होती है। दक्षिण की बात करें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। पश्चिम की बात करें राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली। उत्तर की बात करें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और अंतर्राष्ट्रीय सीमा उत्तर में नेपाल से स्पर्श होती है। उत्तर प्रदेश से कुछ यहाँ पर आप अन्य जानकारी देख सकते हैं। राजधानी लखनऊ है, गोमती नदी के तट पर स्थित है। लोकसभा की यहाँ पर सर्वाधिक सीटें हैं 80, राज्यसभा से भी सर्वाधिक सीटें हैं 31। दुधवा टाइगर रिजर्व, अमानगढ़ टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चंबल राष्ट्रीय पार्क सब यहीं पर स्थित है। बात करें उत्तर प्रदेश से करंट अफेयर की, उत्तर प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। 29 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण वाराणसी में किया गया। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए एक सब्सिडी पोर्टल लॉन्च किया गया उत्तर प्रदेश में। 2 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है लखनऊ में। 18,000 करोड़ रुपए की 2 थर्मल पावर परियोजनाओं को सोनभद्र में शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, हाल ही में NCC कैडेट्स ने जीरो बैलेंस खाते खोलने के लिए किस बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यह SBI बैंक के साथ समझौता किया गया है। SBI बैंक की स्थापना 1955 में की गई थी दोस्तों। बैंक से आप यहाँ पर कुछ अन्य करंट अफेयर देख लीजिए। विश्व का चौथा सबसे मूल्यवान बैंक भी HDFC बैंक बना। कर्नाटक बैंक प्रबंधन निदेशक श्री कृष्ण हरिहर शर्मा। गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 दिया गया है RBI गवर्नर शक्तिकांत दास। यह क्वेश्चन सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। RBI ने 7 NBFC का लाइसेंस रद्द किया है। फोन पे क्रॉस बॉर्डर लेन देन सुविधा उपलब्ध कराई गई है। यहाँ पर दोस्तों NBFC लिखा है, मैंने आपको कल भी इसकी फुल फॉर्म बताई थी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, हाल ही में भारत और किस देश के वैज्ञानिकों ने सहयोगात्मक प्रयास के परिणाम स्वरूप ड्यूकेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी DMD रोग उपचार का विकास किया है? करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन डी दोस्तों, यह भारत और जापान के सहयोग से किया गया है। बात करें भारत में किस राज्य का सहयोग रहा, तो तमिलनाडु का, अगर राज्य से क्वेश्चन आए। जापान की लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं, एशिया के पूर्व में स्थित है जापान, आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। जापान से सबसे पहले हम सामान्य ज्ञान के तथ्य डिस्कस करेंगे। राजधानी टोक्यो है, होन्शु द्वीप पर स्थित है। मुद्रा येन है, प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा है। जापान का अन्य नाम कहा जाता है निप्पोन या निहोन सूर्योदय। रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है। रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है दोस्तों। जापान की मुख्य भूमि की बात करें दोस्तों, यहाँ पर द्वीप है होकाइडो। होन्शु जापान की मुख्य भूमि कहा जाता है। शिकोकू, क्यूशू, ओकिनावा। दोस्तों जो यहाँ पर द्वीप लिखे हैं, तो अगर आप IAS PCS किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वहाँ पर महत्वपूर्ण रहेंगे। अगर आप IAS की या PCS के एग्जाम की तैयारी में नहीं है, कोई और एग्जाम की तैयारी में है, तो आप यहाँ पर राजधानी, मुद्रा और प्रधानमंत्री याद रखिएगा। जापान को पूर्व का ब्रिटेन कहा जाता है, उगते सूरज का देश कहा जाता है। दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड को कहा जाता है। जापान से करंट अफेयर की बात करें, AIEA ने उपचारित परमाणु अपशिष्ट जल को समुद्र में छोड़ने की योजना को मंजूरी दी है जापान की। सेमीकंडक्टर समझौता जापान और भारत के बीच हुआ। 7वां GMEX मैरीटाइम एक्सरसाइज 2023 का आयोजन जापान और भारत के बीच हुआ।
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण जापान के हिरोशिमा में किया गया, महत्वपूर्ण तथ्य है। 2023 में G7 का 49वां शिखर सम्मेलन भी हिरोशिमा में आयोजित किया गया। हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त को मनाया जाता है क्योंकि 6 अगस्त 1945 में यहाँ पर परमाणु बम गिराया गया था जिसका नाम था लिटिल बॉय। 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में बम गिराया गया जिसका नाम था फैट मैन। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, हाल ही में भारत ने कहाँ 1000 वर्ष पुराने जैन मूर्तियाँ मिली हैं? यह दोस्तों ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा, हैदराबाद में मिली हैं। हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। तेलंगाना से कुछ आप यहाँ पर देख लीजिए। मुख्यमंत्री है के चंद्रशेखर राव, राज्यपाल हैं डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन। सर्वोच्च न्यायालय उज्ज्वल भुइया को नियुक्त किया गया है। डेल टेक्नोलॉजी और इंटेल ने AI लैब स्थापित की है तेलंगाना में। किन्नर अधिनियम को असंवैधानिक घोषित किया है तेलंगाना उच्च न्यायालय ने। भारत सरकार टकसाल हैदराबाद की 120वीं वर्षगांठ मनाई गई है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, हाल ही में किसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि ICAR की अनुसंधान सलाहकार समिति RAC के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? नियुक्ति से क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी नीरज प्रभाकर को ही अनुसंधान सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नियुक्ति से आप यहाँ पर अन्य जानकारी देख सकते हैं। भारत नीति प्रमुख श्रीनिवास रेड्डी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी के अध्यक्ष के राजरमन, एशिया ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष हैं शेख तलाल फहद अल अहमद अल सबा, यह कुवैत से हैं। नारेडको दिल्ली चैप्टर के अध्यक्ष हैं हर्षवर्धन बंसल और इन्वेस्ट इंडिया MD CEO निर्वृत्ति राय। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा यहाँ पर, हाल ही में यूनेस्को अल फोजन अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 कितने युवा वैज्ञानिकों को प्रदान किया गया? करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी, यह 5 वैज्ञानिकों को प्रदान किया गया है। दोस्तों यहाँ पर यूनेस्को से यह क्वेश्चन लिंक हो रहा है, आप इसको याद रखिएगा। अगर आप थोड़ा और डिटेल में जाना चाहें तो आप यहाँ पर 5 वैज्ञानिकों के नाम देख सकते हैं। फेडरिको एरियल, यह अर्जेंटीना से रहे। प्रोफेसर अब्दोन अतांगना, यह कैमरून से हैं। प्रोफेसर किया ओमेई, यह चीन से हैं। हेसम ओमरान मिस्र से हैं। जेलेना ब्लाल्डिक, यह सर्बिया से हैं। इनको 1 से 2 बार पढ़ लीजिए दोस्तों, अगर क्वेश्चन परीक्षा में आता है तो आपके ऑप्शन देख के चीज़ें याद आ ही जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, पंजाब के अमृतसर के गुरु नानक स्टेडियम में आयोजन याद रखना है, पंजाब में हुआ है। सीनियर वुमेन नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 किसने जीती है? करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन डी, यह तमिलनाडु ने जीती है, हरियाणा को हरा कर जीती है। उप विजेता यहाँ पर हरियाणा रहेगा। तमिलनाडु की लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं, भारत के दक्षिण में स्थित है। सीमा पूर्व में केरल, उत्तर में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश से स्पर्श होती है। बात करें दोस्तों, केरल पश्चिम में है दोस्तों। पूर्व में यहाँ पर आप देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी है और भारत और श्रीलंका के बीच में पाक स्टेट है, यह तथ्य भी याद रखिएगा। तमिलनाडु से आप यहाँ पर अन्य जानकारी देख सकते हैं। राजधानी चेन्नई है, चेन्नई को मद्रास कहा जाता था। लोकसभा से यहाँ पर 39 सीटें हैं, राज्यसभा से 18 सीटें हैं। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, मद्दुमलाई टाइगर रिजर्व, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व महत्वपूर्ण रहेगा, आप इसको याद रखने का प्रयास कीजिएगा। कालकड़ मद्दुथुरई टाइगर रिजर्व, पुलिकट झील बहुत महत्वपूर्ण रहेगी, यह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों ही राज्यों में सम्मिलित रूप से स्थित है। इंदिरा गांधी अभ्यारण्य यहाँ पर है, वेदांत गल अभ्यारण्य यहाँ पर स्थित है। तमिलनाडु की बात करें दोस्तों, वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं KM स्टालिन, राज्यपाल हैं RN रवि। चोल युग 16 प्राचीन मूर्तियां बरामद हुई है US से। बंगाल की खाड़ी क्लेगनार पेन स्मारक प्रस्ताव मंजूरी दी गई है तमिलनाडु सरकार को। इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक राज्यों में फाइनेंशियल ईयर 2023 में प्रथम स्थान रहा तमिलनाडु का। नौसेना का चौथा युद्धपोत नाम है संशोधक, इसको याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन आ सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा शब्द संशोधक क्या है, तो आपको याद रखना होगा यह एक युद्धपोत है। चेन्नई में लॉन्च किया गया है। AHWSWC प्रोजेक्ट जहाज अजनदीप लॉन्च किया गया है चेन्नई में। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहाँ फ्लोटिंग रेस्तरां क्रूज का शुभारंभ किया है? करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा दोस्तों ऑप्शन ए, यह अहमदाबाद में साबरती नदी के तट पर
किया गया है। नदी का नाम याद रखिएगा, अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। गुजरात से स्टैटिक जीके का एक क्वेश्चन बनता है कि सर्वाधिक लंबी तटीय सीमा किस राज्य की है? गुजरात की है। अगर बात दक्षिण में की जाए कि दक्षिण में किस राज्य की सबसे लंबी तटीय सीमा है? आंध्र प्रदेश, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं, राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय बनेगा सूरत डायमंड, याद रखिएगा, यह विश्व का सबसे बड़ा है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात हाल ही में बिपरजॉय गुजरात में आया है। क्रीडाई CREDAI गार्डन पीपल्स पार्क का उद्घाटन अहमदाबाद में किया गया। और यहाँ पर महत्वपूर्ण तथ्य आप देख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया का डीकन विश्वविद्यालय पहला परिसर स्थापित करेगा गुजरात में। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। नेक्स्ट यस्टरडे क्वेश्चन हमारा, भारत का पहला हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? यह हरियाणा के जींद जिले में स्थापित किया जाएगा। क्वेश्चन ऑफ द डे हमारा, हाल ही में कौन सा बैंक विश्व का चौथा सबसे मूल्यवान बैंक बना है? 4 ऑप्शन आपके पास रहेंगे, इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में देंगे। बढ़ेंगे आगे दोस्तों, आज हमारे पास सामान्य ज्ञान में खेल कूद से प्रश्न रहेंगे, देखेंगे। टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा का संबंध किससे है? करंट अफेयर में काफ़ी बार डिस्कस किया था हमने, यह भाला फेंक से संबंधित है, जेवलियन थ्रो से संबंधित है। ओलंपिक खेल समारोह में शुभंकर की परंपरा शुरू हुई कब? 1968 में मैक्सिको सिटी से शुरू हुई। मैक्सिको उत्तरी अमेरिका में दक्षिण में स्थित है और चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है मैक्सिको। सिली पॉइंट, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, पंपिंग क्रीज आदि शब्दावली किससे संबंधित है? यह क्रिकेट से संबंधित है। ओलंपिक खेल विश्व का सबसे बड़ा खेल आयोजन है। इसकी शुरुआत ओलंपिया सिटी यूनान से 776 ईसा पूर्व से हुई। भारत की ओर से भाग लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे? यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों, भारत की ओर से ओलंपिक में भाग लेने वाले पहले खिलाड़ी नॉर्मन पिचार्ड थे 1900 ईस्वी में। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अगर आप वीडियो को शेयर करते हैं तो आपकी ओर से बहुत बड़ी हेल्प होती है। आप सभी ने अपना कीमती बहुमूल्य समय चैनल को दिया है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। नमस्कार दोस्तों।